की लेके जाना है बर्फ। हाय अल्लाह आते हालात ने साडे अंदाजा करो। ये हमारा स्प्रिंग है ना, हाँ जी, इसको स्प्रिंग कहते हैं। हाँ तो सेकंड डे पे कभी धूप निकलती थी कभी स्नो। वाह बिरयानी बनाई है। और ये क्या है? वो तो है ना, डबल में लाइन बहुत लगी होती है। ये शामी कौन लाया है? उधर है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। आज फिर मैं लेके आई आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग। कहीं मत जाइएगा, पूरा दिखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैग पे बैठ रही हो, उधर से रास्ता नहीं है निकलने का। दैट्स ओके, अच्छा है, इधर बैठ जाओ। उधर से रास्ता ही नहीं है बैठने का, सारा ब्लॉक हुआ हुआ है। उफ, वाइपर नहीं काम कर रहे उसके ऊपर। अभी गर्म होगी गाड़ी तो वाइपर काम करेंगे। That's okay। ये देखो अभी थोड़ा सा वार्म हो जाएगी ना तो वर्क कर लेंगे। ये देखो पूरी माउंटेन बनी हुई है। Yeah, this is spring। गाड़ी पूरी तरह से फंस चुकी थी कि अंदर से जिनके घर हम गए थे भाई आए और उन्होंने हमें क्लीन करके दी। थैंक यू भाई। वाइपर ही नहीं वर्क कर रहे, वो नॉर्मल है। अब इसने हमें ब्लॉक कर दिया, कैसे जाएगा ये? जाना ट्रक, हम कैसे घर जाएंगे? किस चीज का वेट कर रहा है? हमें नहीं जाने दे रहा। कार्स क्रॉस कर रही हैं लेकिन बहुत ब्लिंकर, इमरजेंसी ब्लिंकर ऑन है। स्टॉप साइन के ऊपर खड़ा है। हाउ आई कैन, जब हम आ गए हैं तो फिर रास्ता छोड़ के आ गया है। आज मैंने व्लॉग कुछ पहले से चलाया, कुछ पीछे का एंड की वीडियोस चलाई। ये हम घर आए हैं, वो सिचुएशन है। 3 घंटे में जो स्नो थी गाड़ी पे आप लोगों ने देखी। जब हम गए थे तो साफ़ करके गाड़ियाँ गए थे और वापसी पे। और रात में कुछ इस तरह का समा होता है जैसे आपको दिन लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि शायद मगरिब का कोई टाइम होगा, लेकिन स्नो इतनी यहाँ पे शाइन करती है कि वो आपको दिन की फीलिंग्स आती हैं। बस हम लोगों की तो अफ्तारी की थी आज इनविटेशन, और आज था फ्राइडे भी। मैं थोड़ा सा लेट ये व्लॉग चलेगा मेरा, क्योंकि मेरे नेक्स्ट 2 दिन बहुत ज़्यादा हेडेक रही थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये फ्राइडे था और हम स्नो में जो है अफ्तारी पे गए थे। अब देखें ये नमाज के लिए मस्जिद के पास किस तरह से गाड़ियाँ पार्क हैं दोनों साइडों पे। तो हमारा दिन फ्राइडे का तो ऑफ नहीं ना होती। पहले बच्चे को स्कूल में पिक एंड ड्रॉप की ड्यूटीज़ दी, फिर उसके बाद मैंने 1 डिश, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया कि हम 1 डिश करते हैं। इस तरह से आसानी रहती है कि घर वाले को इतना काम नहीं करना पड़ता। एक एक डिश सब ले आते हैं और कुछ डिशेस जो हैं घर वाले की ज़िम्मे होती हैं, जिसमें राइस हो गए, कोई फ्राइड आइटम हो गए, ड्रिंक्स, नान, बर्तन,
वो घर वाले ने अरेंज करने होते हैं। इस तरह से हम मिल बैठ के वीकेंड में 2 अफ्तारी कर लेते हैं। तो मेरी आज थी बारी सब्ज़ी की। मुझे डिफरेंट सब्जियों के उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, तो मैंने बोला कि नहीं, अगर आप लोगों ने सब्ज़ी ही खानी है वेजी, तो फिर आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं कौन सी लेके आऊँगी। तो मैं तो ग्रॉसरी लेके आई और वेजी में मैंने ये जो गोभी ली थी और वहाँ भिंडी सेल पे थी, मैंने वो भी ले ली। जब थोड़ी सी सब्ज़ी होती है ना, हल्की सी थोड़ी फ्रेश नहीं रहती इतनी, तो ये यहाँ पे गोरे जो है उसको सेल पे लगा देते हैं। तो फिर भी अच्छी हालत में थी, मैंने 2 दिन और फ्रिज में रख के उसको लेट कर लिया काटने में। तो मैं इसको, अब ज़्यादा गोभी थी बनानी, तो इसलिए मैंने पूरे के पूरे फूल यहाँ पे डिप करके इस तरह से वॉश किए। थोड़े वॉश करने आसान हो जाते, वरना मुझे बड़ा सा एक पतीला चाहिए होता था या कोई बाउल, तो मैं इतने सारी गोभी जो है उसको धोती। यहाँ पे हम ऐसा काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में कीड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा गोभी में कीड़ा देखा था इस तरह से। और बच्चे तो अफ्तार पे जाएंगे, लेकिन मैं उनके लिए ये कबाब बना के रख रही थी क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर अफ्तार पार्टी से भूखे ही वापस आ जाते हैं, कुछ खाए पिए बगैर। तो फिर आके खाना खाते हैं, या मुझसे मांगते हैं या फिर बाज़ार से ले आते हैं या मंगवा लेते हैं। तो मैं इसलिए पहले ही जो कबाब मैंने कुछ फ्राई करके रखे, ताकि मुझे आके अगर देना पड़े तो कोई टेंशन ना हो। दूध रमज़ान में हमारे यहाँ दूध ऐसे थैलियों में आता है, ये गार्बेज को कम करने के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि बॉटल्स में जो है रिसाइकल गार्बेज बहुत ज़्यादा उनका हो जाता है। तो इस तरह से ये जो थैली होती है हम जग में लगा लेते हैं। लेकिन रमज़ान में हर चीज़ जो हमारी इस्तेमाल नहीं हो पा रही होती, तो दूध मेरा एक्सपायर हो गया। हालांकि मैंने इतना कोई ज़्यादा नहीं लिया होता, फिर भी कोई बच्चा नहीं पी रहा, चाय नहीं पी रहे, मैं भी चाय बिल्कुल नहीं पी रही, बस 1 कप चाय बनाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए। और मैंने ये गोभी सारी की सारी इस पतीले में फ़िट करने की भरपूर कोशिश की है। कबाब ने मेरा चूल्हा ख़राब कर दिया, और उसको भी थोड़ा सा मैं साथ साथ में साफ़ कर रही हूँ। कबाब के बहुत छींटे पड़ते हैं। सम टाइम मैं इसको कवर कर देती हूँ, लेकिन कवर करने से पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं और उनको ड्राई करते करते में कबाब सख्त हो जाते हैं। बीफ के कबाब थोड़े कम कुक करने होते हैं। हम पाकिस्तानियों को आदत है कि बहुत ज़्यादा कुक करते हैं, तो वो सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे गोरे जो हैं बीफ को बहुत कम कुक करते हैं। आपने देखा मैंने कितना इसको माउंटेन बना के पतीले को भरा था, लेकिन वो गोभी जो होती है वो आपको पता है श्रिंक हो जाती है। सबके साथ ही होता होगा। इसने इतना पानी छोड़ दिया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक्चुअली मैंने पहली दफ़ा बनाई। मैं तो मैक्सिमम 2 फूल बनाती हूँ। और बाहर मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा था और शाम को जाना था अफ्तारी पे। फिर मैंने सोचा कि ये जो पानी इसने छोड़ दिया, इसको मैं अलग एक पैन में निकाल के ड्राई करती हूँ, ताकि वो गोभी का हलवा ना बन जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो खड़ी अच्छी लगती है। बड़ी कोशिश के बावजूद भी काफ़ी हद तक मेरी सॉफ्ट हो गई थी, लेकिन सबको बहुत पसंद आई थी। सब ने बड़े शौक़ से खाई। रमज़ान में एक्चुअली मैं भी और हमारे घर में ज़्यादातर सब्ज़ी ही हम पसंद करते हैं। गोश्त वगैरह का खाने को इतना दिल नहीं करता। बच्चे तो फ्राइड आइटम हो गए या कोई बर्गर वगैरह खा लेते हैं, रोटी नहीं खाते, या चावल बना दूं तो खा लेते हैं। तो मैं जो है सब्ज़ी बहुत मज़े की जो है ना, वो रमज़ान में हम लोग इंजॉय करते हैं। बाहर का वेदर भी आप देखते जाएं किस तरह से क्रेज़ी है। ये हमारा मार्च है, ऑफिशियली स्प्रिंग स्टार्ट हुए भी 1 वीक हो गया है, और हमारा ये स्प्रिंग है। जो समर होता है उसमें कुछ फ्लावर्स आते हैं। एक दफ़ा यूके में रहने वाली मेरी एक सिस्टर ने मुझे बोला था कि आप फ्लावर्स दिखाएं, तो मैंने उसको बोला था कि यहाँ पे इतने फ्लावर्स होते ही नहीं, क्योंकि हमारा 2-3 महीने का एक वेदर होता है फ्लावर्स का, तो लोग इतना स्पेंड ही नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। और जो पार्क्स होते हैं वहाँ पे भी आपको ग्रास मिलती है, ट्री मिलते हैं, लेकिन फ्लावर्स बहुत कम होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, या कोई ख़ास जो ऐसे पार्क होते हैं जो टूरिस्ट जहाँ पे ज़्यादा जाता है वहाँ पे लगे होते हैं, क्योंकि इनकी बस 2 महीने की लाइफ होती है, ये लोग नहीं लगाते। हाँ, ट्यूलिप्स बहुत होते हैं। ट्यूलिप्स के तो यहाँ पे फील्ड होते हैं इतने मज़े के। वहाँ आप जाएं, आपको टिकट बाई करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आप जाते हैं और देखते हैं, बहुत खूबसूरत उन्होंने
जो है वो डिफरेंट कलर के, इस तरह से लगता है जैसे कारपेट से बिछे होते हैं, बहुत खूबसूरत। मैं इंशाल्लाह अगर मौका मिला आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरे बच्चे एक्चुअली अब थोड़े बड़े हो गए हैं, इस तरह की जगहों पे जाना पसंद नहीं करते। जैसे हम छोटे बच्चों को पार्क में से खींच खींच के घर लेके आते थे ना, इस एज के बच्चों को खींच खींच के घर से बाहर निकालना पड़ता है। ये सब जो टीनेज जिनके बच्चे होंगी वो माएँ इस चीज़ को समझती होंगी। तो मैंने आज का ये जोड़ा निकाला था, ये खद्दर का जोड़ा था, लाइक थोड़ी सी सॉफ्ट थी और इसका दुपट्टा बहुत फैंसी था। ये मेरी खुद की शॉपिंग है, जब मैं पाकिस्तान गई थी, जब कि मैं शॉपिंग करके कुछ मैं इस तरह से ले आती हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले आती हूँ जो मेरे काम आती रहती हैं, कुछ हम रिपीट कर लेते हैं। तो ये मैंने रिपीट में से निकाला था, क्योंकि मैं यूजुअली खद्दर इतनी नहीं पहनती, बस आने जाने के लिए ही पहनती हूँ, घर में मुझे नहीं पसंद। हमारे यहाँ हीट होती है तो ये बहुत लाइक इसमें गर्मी सी लगती है, तो इसलिए मैं घर में बिल्कुल नहीं पहनती। और मेरे आयरन स्टैंड के पास ही बाहर का आप नज़ारा देख लें, और हम लोग इसी हालत में इसी मौसम में जाएंगे बाहर, आप दाद देंगे हमारी बहादुरी की। और ये जब हम पहुँचे हैं उस घर में तो आप देखें इतनी स्नो ऑलरेडी थी, हम जो साफ़ कर कर आके ही आए थे, और ये गाड़ियों के नीचे क्रिस्टल बना हुआ था। किसी को याद ही नहीं। मौसम बहुत प्यारा, थैंक यू। मौसम बहुत ख़राब। ये तो मेरी डिश है। वाह भाई वाह, बिरयानी बनाई है। और ये क्या है? नान गरम करके रखे हैं। वेरी गुड। नान गरम करके पतीले में, नया तरीका। मैंने कहा एकदम से कैसे गरम करूंगी मैं फिर। तुमने एयर फ्रायर में बनाए, फ्राई किए हुए लग रहे हैं। फ्राई की है, गरम कर रही है उसमें। गरम कर रही हूँ क्योंकि एकदम से तो नहीं ना, वो ठंडे हो जाते हैं फिर। बस मौसम की ख़राबी की वजह से सारे ही लेट हो रहे थे, तो इस तरह से लग रहा था तो जैसे किसी को याद ही नहीं। हम भी जब पहुँचे तो हमें ऐसे लग रहा था कहीं हम गलत घर में तो नहीं आ गए आज, लेकिन हम बिल्कुल ठीक घर पे पहुँचे थे। और ये हमारे अफ्तारी के आइटम्स थे, जिसमें दही भल्ले भी आए थे, राइस मैंने आपको दिखाया घर में बने हुए थे, और नान गरम हुए हुए थे, और साथ में ये रोल्स और खजूरें। और फिर हमारा ट्रेडमार्क रूह अफ़ज़ा और रूह अफ़ज़ा वाला मिल्क। पाकिस्तानी जहाँ पे हो और ये दो आइटम ना हो ये हो नहीं सकता। और ये मेरी आउटफिट, मैं तो भाग भाग के जो है ना थक चुकी हुई थी सारा दिन की। फ्राइडे बड़ा ही मुश्किल दिन होता है, और आजकल मेरा कुछ ज़्यादा ही बिज़ी और मुश्किल होता है, क्योंकि सारी ड्यूटीज़ मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड की सर्जरी की वजह से। तो ये खाना था हमारा। खाने में फ़िश हमारी एक फ्रेंड बना के लेके आई थी, ये फ़िश का सालन था, बहुत ही मज़े की ये फ़िश थी, इतनी मज़े की। मैंने तो ख़ुद अपनी जो है वो गोभी खाई और ये फ़िश खाई, और बाकी चीज़ों को मैंने देखा भी नहीं था। मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है। सब्ज़ी मैंने आपको बताया मुझे बहुत पसंद है, और फ़िश भी मेरी मोस्ट फेवरेट है। और यहाँ पे टीवी पे तो चलते होते हैं हमेशा प्यारे प्यारे से सीन, और ये हमारी स्वीट डिश थी। स्वीट डिश भी हम मोस्टली जो जिसके भी ज़िम्मे होती है वो बाय करके ले आता है। तो अभी ये सारे सिलसिले के बाद मैं आपको दिखाती हूँ एंड पे क्या हुआ। ये हमारे घर के आगे आज गाड़ी फंस गई। हम अफ्तारी से वापस आ गए तो ये नज़ारा हमें देखने को मिला। गाड़ी फंस गई ना। आपको पता है लास्ट टाइम भी मार्च था जब वो आंटी की गाड़ी यहाँ स्ट्रक हुई थी। यस, दैट्स अ मार्च 2 एंड दिस इज मार्च 2। अभी मैं और ये भी फंस के आए हैं। वो तो विंड स्क्रीन सारी उसकी भरी हुई थी, हो ही नहीं रही थी। वो हमारे ड्राइवे के आगे फंसी हुई है गाड़ी। ये दो लोग इकट्ठे अपना ड्राइवे साफ कर रहे थे, एक शावर लेके उधर को एक साइड को जाते थे फिर वापस आते। तो बेटा कहता टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। ये टो ट्रक तो नहीं है, वो तो हेल्प कर रहे हैं आई थिंक आके। ये फनी बात नहीं कि हमारे ड्राइव में ही आके फंसती हैं गाड़ियाँ। वो मूव कर गई। या इतनी स्नो नहीं है ना लास्ट टाइम जैसी।
उन्होंने की है। वो सामने देखो, वो हाउस क्लीन कर रहे हैं, उन्होंने आके हेल्प की है। वो सामने वाला, वो शावल कर रहे हैं ना अपनी स्नो। फिर सामने वाला वो देखो कैसे दोनों रनिंग कर रहे हैं, टुगेदर लेके आए हैं रनिंग करते हुए। आई कैन सी। वो देखना, वो देखना, 2 शावल लेके ना टुगेदर रन कर रहे हैं। अभी देखना, आई कैन सी। ये देखो, ये देखो। Nice. Teamwork makes a dream. टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क। And this is our spring, right?